जय भीम। भारत की प्रमुख संस्कृति बौद्ध की संस्कृति रही है। यह बहुत प्राचीन संस्कृति है। यह हिंदू धर्म से भी प्राचीन संस्कृति है। यहाँ नागवंशी लोग रहा करते थे, जो यहाँ की मूल संस्कृति को मानने वाले थे। कालांतर में यहाँ आर्य आए एवं आर्यों के बाद कुछ विदेशी जाति आई, जिन्होंने यहाँ की मूल संस्कृति पर प्रहार करने का प्रयास किया एवं इसे नष्ट किया। 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ बुद्ध हुए। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की एवं 528 ईसा पूर्व में पंचवर्गीय भिक्षुओं को सारनाथ में पहला धम्म उपदेश दिया एवं कहा कि जो धम्म उपदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये आदि में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है एवं अंत में कल्याणकारी है। इस घटना को धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। 265 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक सम्राट अशोक का शासनकाल रहा। सम्राट अशोक बहुत शक्तिशाली राजा थे। वे चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती का अर्थ होता है सम्राटों के सम्राट। जब इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और उस युद्ध में हुए नरसंहार और रक्तपात को देखकर उनके आदि में परिवर्तन हुआ और उन्होंने उपगुप्त भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और तलवार के 2 टुकड़े किए और अपना ज़्यादातर समय वे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ही बिताने लगे। उन्होंने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो 84,000 बुद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया एवं बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित किया। उस समय की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, अंधविश्वास थे, कर्मकांड थे, जो थकते थे, इस प्रथा पर पूरी तरह से अंकुश लगाकर प्रतिबंध कर दिया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को लगाया एवं पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके बाद जो सम्राट अशोक के वंशज थे उन्होंने भी बौद्ध धर्म को माना और इस प्रकार उस समय बौद्ध का राज हुआ। सम्राट अशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की तीसरी संगति हुई एवं इसमें सम्राट अशोक ने 60,000 बौद्ध भिक्षुओं को संघ के बाहर का रास्ता दिखाया और ये कहा कि ये भिक्षु बौद्ध भिक्षु बनने लायक नहीं है। सोचो साथियों, दुनिया के इतिहास में जितना बड़ा संघ तथागत भगवान गौतम बुद्ध का था, उतना बड़ा संघ आज तक सुनने को नहीं मिला। ये बात हमें तीसरी बौद्ध धर्म संगति से मालूम पड़ती है और सम्राट अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध का धर्मांतरण हुआ, ये तथागत भगवान गौतम बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा धर्मांतरण था। तीसरा धर्मांतरण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1935 में ये आम उद्घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस में नहीं है, किंतु मैं मरूंगा हिंदू धर्म में नहीं, ये मेरे बस में है। यह एक ऐसी ही प्रतिज्ञा थी जैसे शाक्य कुमार सिद्धार्थ गौतम ने दुखांत जन समुदाय को दुखों के समुद्र में डूबते हुए देखकर प्रतिज्ञा लेकर घर से निकले। उसी प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समूचे भारत के स्वर्ण हिंदुओं के उत्पीड़न से अछूतों को देखा और एक संकल्प किया। महाकारुणिक तथागत सम्यक सम बुद्ध को तो अपना मार्ग 6 वर्ष में मिल गया था, किंतु डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अनुसंधान एवं खोज 21 वर्षों तक जारी रही। अनुसंधान एवं खोज 21 वर्षों तक जारी रही, तब जाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अछूतों के लिए एक सन्मार्ग मिला। वो था बुद्ध का धम्म और लोगों ने इसे अंगीकार किया। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 5 लाख लोगों के साथ में नागपुर की नागवंश की नागभूमि पर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ये भारत के इतिहास की नहीं अपितु विश्व के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है कि किसी एक व्यक्ति के कहने पर लाखों लोगों ने एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अंगीकार किया, अपनाया। यह तथागत बुद्ध एवं सम्राट अशोक के बाद में तीसरी सबसे बड़ा धर्मांतरण था और इस घटना को धम्म चक्र अनुवर्तन के रूप में मनाया जाता है।